आपको क्या लगता है, देश की संसद में राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक क्यों बोल देते हैं? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जनसभा में खुलेआम संकष्टी उपवास के दिन मटन खाने की बात क्यों करती हैं? अखिलेश यादव प्रभुराम की बजाय अपने सांसद अवधेश को अयोध्या का राजा क्यों बताते हैं और अपने समुदाय विशेष के साथ जानबूझकर चप्पलों में ही हिंदू मंदिर क्यों पहुंच जाते हैं? जिस ओवैसी को भारत की जनता ने चुनकर संसद भेजा, वो शपथ ग्रहण में फिलिस्तीन के नारे क्यों लगाते हैं? कभी आपने सोचा ये सारी बयानबाजियां पब्लिक के बीच ही क्यों की जाती है? अगर तुष्टीकरण भी कहा जाए तो ये छोटा शब्द होगा। इसे कहना होगा भारत में ही भीतरघाती पाकिस्तान की नींव तैयार करना, एक ऐसा वोट बैंक मजबूत करना जो सिर्फ इन इंडी वालों को वोट करे और हिंदू आबादी को प्रताड़ित करे और विकास में अड़ंगे लगाए। दरअसल इंडी वालों की राजनीति ही हिंदुओं को कोसने और अपने वोट बैंक के बारे में सोचने पर ही खत्म हो जाती है। ये पार्टियां हर रात यही सोचकर सोती हैं कि कल सुबह ऐसी क्या बात बोली जाए जिससे वोट बैंक वाहवाही करे। नहीं तो कांग्रेस को क्या जरूरत है 7 समंदर पार गाजा के लिए रेजोल्यूशन पास करने की? दरअसल ये सब एक तरह से सिग्नल है। ये सब कहकर करके वो अपने वोट बैंक को एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो, हमने चाहे इजराइल पर हमला किया, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। उसी तरह भारत में ऐसा कुछ हुआ तो हम बेझिझक आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर आपको अब भी ये गलतफहमी है कि इजराइल में 7 अक्टूबर को जो हुआ वो भारत में नहीं हुआ या कभी नहीं होगा, तो आप गलत हैं। याद करिए, 2014 से पहले तो यही होता था। दिल्ली, मुंबई, पुणे, असम, बिहार, यूपी, बेंगलुरु, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर से पहले बम धमाकों की खबरें आम हुआ करती थी। कसाब ने भारत में ही घुसकर भारत के ही लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। वो क्या था? वो तो इजराइल से भी बदतर हालात थी। आप याद करिए, 2014 से पहले तक स्टेशन बसों में लिखा होता था, लावारिस चीजों को हाथ न लगाएं, बम हो सकता है। यूपीए सरकार की किसी नेता की सीट के नीचे ये क्यों नहीं लिखा होता था? सिर्फ गरीब जनता के बच्चों को ही आतंकी हमलों में जान क्यों गंवानी पड़ती थी? अब 10 साल से ये आतंकी हमले क्यों नहीं हो रहे, जबकि सेना वही, सिस्टम वही, एजेंसियां वही, रॉ वही, बदलाव सिर्फ नेतृत्व का है। सिर्फ नेतृत्व बदलने से कितना कुछ हो सकता है, ये 10 साल उसकी मिसाल है। इसीलिए हिंदू विरोधी जो बयानबाजी होती है, इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये चुनाव या राजनीति के लिए है। आज हमारे देश में अगर कोई राजनीतिक दल फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें उनके लिए वाकई संवेदना है, बल्कि ऐसा करके वो ये साबित कर रहे हैं कि वो हिंसा करने वालों के साथ खड़े हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि जिस दिन आप पर वार होगा उस दिन वो किन के साथ होंगे, चाहे ओवैसी हो या कांग्रेस। आज जेएनयू के अंदर आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, एएमयू में मार्च निकाला जाता है। सवाल ये है कि जिस दिन संसद पर हमला हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, ताज होटल में बम धमाके हुए, उस समय जेएनयू एमयू में कितने मार्च प्रदर्शन किए गए थे? यानी कि देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए, किसी ने मार्च नहीं निकाला, कोई वामपंथी, किसी कम्युनिस्ट ने नहीं निकाला। लेकिन वही 7 समंदर पार इजराइल अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है, तो यहाँ वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ पार्टियां विधवा विलाप कर रही हैं।